अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा है या एआई ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया है तो आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी कि मैं चैट जीपीटी का बहुत बड़ा फ़ैन था। मेरी स्क्रिप्ट से लेकर कोर्स प्लान करने तक और मेरे डेली लाइफ का जो वर्क फ्लो है चैट जीपीटी पे डिपेंड रहता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मेरे ब्राउज़र में चैट जीपीटी का टैब क्लोज रहता है और उसकी जगह पे एक नए एआई टूल ने ले ली है क्लोड। जब मैं अपने दोस्तों या क्रिएटर्स को ये बताता हूँ तो उनका पहला सवाल ये होता है, क्यों, क्या तुम्हारा डेटा लॉस नहीं हुआ, क्या अब चैट जीपीटी बेकार हो चुका है। हेलो, आप लोगों को पता नहीं होगा मैं कौन हूँ। मेरा नाम अजीत है, आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे चैट जीपीटी से क्लाउड में शिफ्ट कर सकते हैं, क्लाउड को कैसे यूज करना है एंड क्लाउड के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, क्लाउड को यूज़ करें एंड क्लाउड पे जो अकाउंट है उसको सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद फिर हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर आपको क्रोम पे आ जाना है एंड क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लाउड। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम नाम दे देते हैं हेल्दी एंड यहाँ पर करेंगे इसको एंटर करने से यहाँ पर आपके सामने तो डिस्क्रिप्शन वगैरह बोलेगा, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हो अपने बारे में। ठीक है, अगर नहीं करना है तो यहाँ पर स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। एंड यहाँ पर हमारे पास जो क्लाउड है, क्लाउड बन के रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक सिंपल मेथड है, यहाँ पर आप चाहे चैट जीपीटी आपने यूज करवा दो। चैट जीपीटी में भी एक चैट का ऑप्शन होता है और यहाँ पर भी आपको चैट का ऑप्शन दिख जाता है। देन यहाँ पर बहुत सारे साइड में यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। धीरे धीरे हम सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे न्यू चैट का है तो यहाँ पर चैट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ठीक है, एंड कोड वगैरह ऑप्शन है। ये बेसिकली क्या है, ये अपग्रेड आप करवाओगे इसका प्लान तो यहाँ पर आपको इसका फीचर मिल जाएगा ये वाला। एंड कस्टमाइज का ऑप्शन है। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे साइड आना है एंड यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम मिल जाएगा। अवतार आपको लगाना है तो यहाँ से आप अवतार लगा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको नाम कर दिया एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लाउड को अच्छा से एक डिस्क्रिप्शन पुट करना है। जैसे कि क्या होता है कभी कभार आप अपनी क्लाउड के अंदर ये वाला फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये आप अपने डिस्क्रिप्शन में एंड सेटिंग्स में अपनी प्रोफाइल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करते हो उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए यहाँ कुछ भी डिस्क्रिप्शन पुट करूँगा तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग मेरे को एक अच्छा सा आउटपुट रेडी करके देगा। जितनी बार मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा तो उन्हीं सब चीज़ों को कस्टमाइज करके एंड ऑब्जर्व करके वो मेरे को आउटपुट देता है। यहाँ पर हम करेंगे डिस्क्रिप्शन पुट कर देंगे। पुट करने से यहाँ पर हम नीचे साइड हो गया प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अपीयरेंस है, अपीयरेंस में यहाँ पर आपको डार्क एंड लाइट मोड दिखेगा। यहाँ पर आप जैसा आपको बढ़िया लगता है या डिवाइस के अकॉर्डिंग चल रहा हो डिवाइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन यहाँ पर चैट फॉन्ट का ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पर चैट फॉन्ट पसंद नहीं आती है तो चैट फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर चैट फॉन्ट का यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिस्टम करो तो जो सिस्टम के आपके सिस्टम में जो भी फॉन्ट यूज़ हो रहा है वो फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई वॉइस वगैरह जनरेट करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको कैसे वॉइस चाहिए तो यहाँ पर आपको वॉइस भी मिल जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल वॉइस देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप वॉइस वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर आप जाओगे अकाउंट्स वगैरह पे एंड यहाँ पर बिलिंग का ऑप्शन है, ठीक है। एंड बिलिंग में जाके आप अगर आप इसका अपग्रेड प्लान करवाते हो तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देन अब बारी आती है कि यहाँ पर हमने क्लाउड का अकाउंट तो पूरा अच्छे से सेटअप कर लिया है, बट अब ये कंपेयर करके देखते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्लाउड और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है। हम इन दोनों को एक ही प्रॉम्प्ट देंगे और इसको अभी टेस्ट करके देखेंगे कि भाई इन दोनों में क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, कैसा आउटपुट होता है और कौन से ज़्यादा टूल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जैसे चैट जीपीटी बेटर है या क्लाउड बेस्ट है। अब यहाँ पर क्लाउड में हमें एक प्रॉम्प्ट देते हैं अच्छा सा, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है एंड चैट जीपीटी भी जाके सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड मैंने इस प्रॉम्प्ट में क्या बोल रखा है, एंड एक्ट एज एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड राइट 200 वर्ड्स एंड इंट्रोडक्टरी ईमेल फॉर एंड अपकमिंग एसईओ एंड फेसबुक एड कोर्स, ठीक है। जो भी अपकमिंग में एसईओ और फेसबुक एड्स के जो भी कोर्स आ रहे हैं उस पर एक ईमेल के लिए अच्छा सा 200 वर्ड्स में इंट्रोडक्टरी ईमेल लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर, और वो क्या होना चाहिए, हाई कन्वर्सेशनल होना चाहिए, ठीक है, वो भी बिगनर्स के लिए होना चाहिए। एंड क्या क्या वर्ड इसको अवॉइड करने यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों को करते हैं यहाँ पर एंटर, ठीक है, क्लाउड में भी एंटर करेंगे एंड यहाँ पर भी एंटर कर देंगे, ठीक है।
एंड कर देते फटाफट एंटर। एंटर करने से यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छे से इंट्रोडक्टरी ईमेल यहाँ पर रेडी करके देते हैं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे इसने रेडी करके दिया है, देन यहाँ पर क्लाउड में चेकआउट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा क्या करता है अच्छे से बनाता है ये प्रॉपर। अब यहाँ पर देखो अच्छा से इसने एक फॉर्मेल में मतलब जैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए तुम्हारा, एंड यहाँ पे पहले देख लेते हैं इस वाले को। ठीक है, नॉर्मली लग रहा है आपको, अगर इसको एडिट करना हो तो यहाँ से खुद भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, इतने फीचर आ रखा है ChatGPT में। अब कॉपी पेस्ट करना है या सेंड करना है तो सेंड भी कर सकते हो ईमेल में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल एक सिंपल लग रहा है कि नॉर्मली ऐसा लग रहा है किसी रोबोट वगैरह ने लिखा हुआ है। बट आप यहाँ पर जैसे जाते हो क्लाउड पे, क्लाउड में आप देखोगे जैसे कि ऐसा लगेगा भाई इसमें पूरा एलिमेंट टच है। फर्स्टली यहाँ पर आपको क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट बता दिया इसने। ठीक है, सब्जेक्ट बताने के बाद फिर यहाँ पर हाई हो गया, फिर यहाँ पर नेम वगैरह डालना है, एंड अच्छा ही लग रहा है फॉर्मल जैसे होता नहीं है ऑफिशियली टाइप की। तो यहाँ पर हमारा कैसे रेडी करना है, एंड यहाँ पर लास्ट में भी अच्छा से एक मैसेज ड्रॉप करके दे दिए। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। आपने ये डिफरेंस देखा, आप यहाँ पर डायरेक्टली ChatGPT और इन क्लाउड में कितना ज़्यादा जमीन और आसमान का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक ईमेल ही हमारा जो होता है एक पैटर्न है, ठीक है, उसमें आप कंटेंट अपना चेकआउट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा जितना मेरे को क्लाउड के अंदर मेरे को पैटर्न मिला है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफाई वगैरह करवाना तो आप यहाँ पर नीचे की साइड और भी कमांड वगैरह दे सकते हो, चैट वगैरह करोगे तो वो आपको अच्छा सा बेटर बना के ईमेल दे देगा। क्लाउड में मेरे को एक बेस्ट फीचर और लगता है कि आप यहाँ पर अपना खुद का एक अच्छा सा कस्टम स्टाइल भी बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्लाउड में अपना खुद का स्टाइल यूज़ करना हो, यहाँ पर प्री सेट भी पड़े हुए स्टाइल्स के, उनको भी यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंड नीचे साइड आप यहाँ पर देखोगे प्लस का आइकन है, तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे साइड यूज स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यूज स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल में क्या है, आप जैसे सिंपल प्रॉम्प्ट वगैरह दोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सा आउटपुट रेडी करके देगा। बट आप यहाँ पर लर्निंग कर लेते हो या कॉन्शियस कर लेते हो या एक्सप्लेनेटरी कर लेते हो या फॉर्मल कर लेते हो। ये जैसे फॉर्मल करोगे तो फॉर्मल के अकॉर्डिंग आपको अच्छा सा आउटपुट रेडी करके आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर मान के चलो आपको यहाँ पर खुद का एक करना है, कस्टम स्टाइल रेडी करना है, जैसे कि यूट्यूब स्क्रिप्ट मेरे को राइट करनी है, इंस्टाग्राम कैप्शंस रेडी करने हैं, एक कॉपी राइटर मेरे को बनाना है, तो यहाँ पर कॉपी राइटर के लिए एक अच्छा सा स्टाइल बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाना है, आप यहाँ पर जाओ, क्रिएट एंड एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड नीचे साइड आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, एंड ये जैसे कि आप इस प्रीसेट्स को यूज़ करना है तो प्रीसेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर्मल वाला। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले आपको। यहाँ पर आप जाओगे तो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फॉर्मेट चूज़ कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आपको शॉर्ट स्टोरी रेडी करवानी है, कस्टमर ईमेल करवानी है, या मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट करवाना है, या प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, या एजुकेशनल कंटेंट हो गया। तो आपको बेसिकली करवाना क्या है, यहाँ पर हम एजुकेशनल या कस्टमर ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर की जो ईमेल वगैरह होती है वो एक्चुअल में कैसे दिखनी चाहिए, ये ईमेल आपको प्रॉपर एक रेडी करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक अच्छा सा यहाँ पर दे दिया। इस फॉर्मेट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि लर्निंग पर्पज पे करना है तो लर्निंग के लिए कर सकते हो, या एक्सप्लेनेटरी कर सकते हो, या एक और फॉर्मल में एक और चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी रेडी करनी है तो शॉर्ट स्टोरी जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी में एक अच्छा सा कंटेंट रेडी करके दे देगा आपको। तो इस स्टोरी को आप यूज़ भी कर सकते हो जैसा आपको बढ़िया लगता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक कंटेंट राइटर के लिए एक अच्छा सा स्टाइल बनना चाहते हैं कि भाई कोई भी कंटेंट राइटर हो तो एक अच्छा सा हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, यूट्यूब स्क्रिप्ट या इंस्टाग्राम कैप्शन या इंस्टाग्राम कंटेंट हो, उसको एक अच्छा सा प्रॉपर रेडी करके हमको प्रोवाइड करते हैं और उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर लें। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट कस्टम स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको ऐड राइटिंग एग्जाम्पल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि अपलोड फ्रॉम डिवाइस। अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है प्रॉम्प्ट वगैरह है जिसमें टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन है प्लीज टेक्स्ट कंटेंट, जैसे इस पे करेंगे तो यहाँ पर आप अपना एक अच्छा सा कंटेंट रेडी करवा सकते हो। एंड जैसे कि आपको रिवर्स प्रॉम्प्टिंग आती हो तो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर यूज कर सकते हो। ChatGPT या कोई और सा AI टूल है उस पर जाके आप क्या कर सकते हो, और चाहे AI को ही हम बोलेंगे भाई हमको प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं आता है, आप हमको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट रेडी करके दे दो, तो आप यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं एंड इस प्रॉब्लम मैंने अच्छे से समझा दी भाई कंटेंट राइटर के लिए। जैसे कि यहाँ पर सीनियर कंटेंट कॉपी राइटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है एंड मैंने यहाँ पर टास्क डिफाइन कर रखा है एंड क्या क्या प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर दिया। देन यहाँ पर क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन है, क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारे लिए एक अच्छा सा स्टाइल क्रिएट करके दे देगा। देन इसने हमारे लिए एक अच्छा सा कंटेंट राइटर का जो भी स्टाइल है उसने बनाकर रेडी करके दे दिया। अब देखो यहाँ पर इसको प्रीव्यू वगैरह करना तो प्रीव्यू यहाँ पर कर सकते हो, जैसे शॉर्ट स्टोरी करना है या मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट रेडी करवानी है,
जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा मार्केटिंग जो ब्लॉग है, उसकी जो पोस्ट होती है उसके लिए हमारे लिए कंटेंट रेडी करके ये प्रोवाइड करके दे देगा। इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। स्टाइल अपना चूज़ करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा स्टाइल कैसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड कोई से भी प्रॉम्प्ट दोगे और कोई सा भी मेथड आपको यूज़ करना है, जैसे स्टोरी करनी हो या ईमेल करना हो, वो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसी फॉर्मेट को यूज़ करके आपको एक अच्छा सा आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कंटेंट दिखाई दे रहा है, इस ये आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ हमको ये अच्छा कंटेंट रेडी करके दे देगा। अगर आप यहाँ पर इसको यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा बन के आ गया है एंड क्रिएटर वॉइस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको करेंगे कट, एंड कट करने के बाद यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट देने के बाद फिर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पर नीचे साइड जाओगे यूज स्टाइल का, तो यहाँ पर तुम्हारा स्टाइल है बन के रेडी हो जाएगा। इस वाले स्टाइल पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आपका स्टाइल ऐड ऑन हो जाएगा। देन यहाँ पर जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे तो उसी प्रॉम्प्ट को यूज करके आपको एक अच्छा सा आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे साइड और भी ऑप्शन है, ठीक है। राइट का ऑप्शन है एंड लर्न का ऑप्शन है एंड कोड का है। अगर आपको यहाँ पर कोड वगैरह भी करना है क्लॉड पे, तो कोड वगैरह भी आप यहाँ पर इसलिए कर सकते हो, कोड बनवा सकते हो। एंड कैसे सारी चीज़ें करनी है ये भी चीज़ें हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब आता है क्लॉड के एक बेटर और बहुत ही मस्त फीचर पे, आर्टिफैक्ट, ठीक है। आर्टिफैक्ट यूज़ करके आप अपना खुद का ऐप बना सकते हो क्लॉड को यूज़ करके, या लैंडिंग पेज बनाओ या वेबसाइट बनानी हो, ये कोई सा भी सॉफ्टवेयर बनाना हो तो यहाँ पर आप इजीली बना सकते हो। एंड आर्टिफैक्ट को कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं। बट यहाँ पर ये समझते हैं हम यहाँ पर आर्टिफैक्ट में क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई यूट्यूब जो ग्रोथ करते हैं हम यूट्यूब में, उसके लिए हम एक अच्छा सा कैलेंडर बनाना चाहते हैं कि यूट्यूब ग्रोथ का जो कैलेंडर है वो हमारे को अच्छा सा बना के दे दे। उसको देख के आप अपना ये सारी चीज़ चेकआउट कर सके कि भाई हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है कैलेंडर को यूज़ करके, और हमें पता चल जाएगा। ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनाना है क्लॉड में, यहाँ पर क्लॉड पे आ जाना है। क्लॉड पे जैसे आओगे, आने के बाद फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको साइड में जाना है एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू आर्टिफैक्ट का ऊपर की साइड। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर बने बनाए ऑप्शंस होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो प्रीसेट्स वगैरह को। जैसे कि यहाँ पर ऐप एंड वेबसाइट बनानी है, डॉक्यूमेंट है या टेम्पलेट बनाना हो या गेम भी बनाना हो, तो यहाँ पर गेम भी बना सकते हो आप अपने खुद की, या प्रोडक्टिविटी टूल बनाना हो, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम अपना खुद का एक न्यू आर्टिफैक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको कैलेंडर बनाने के लिए यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे एंड ये थोड़ी देर वेट करेगा एंड ये फिर हमसे एक क्वेश्चन वगैरह भी पूछते हैं, भैया आप चाहते क्या हो, ठीक है। एंड हियर वी गो एंड व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट टुडे, ठीक है। आप यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे भाई आप चाहते क्या हो, क्या क्रिएट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि भाई यूट्यूब स्क्रिप्ट करवानी है, ब्लॉग पोस्ट या क्या करवाना है आपको। तो यहाँ पर समथिंग एल्स है एंड वन काइंड ऑफ कंटेंट आर वी बिल्डिंग, ठीक है। समथिंग एल्स कर देते हैं, यहाँ पर कुछ और चाहते हैं हम क्रिएट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूट्यूब कैलेंडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर यूट्यूब ग्रोथ कैलेंडर कर देते हैं, यूट्यूब कैलेंडर, ठीक है। ये टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फिर ये थोड़ी देर वेट करेगा एंड यहाँ पर फिर दोबारा हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा ये क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सारी चीज़ें हमसे ये पूछता है। जैसे एक डेवलपर होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर देनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर व्हाट्स योर करंट चैनल स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आपको करंट चैनल स्टेटस बता देना, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग आउट 0 to 1K या कुछ और है, यहाँ पर 1K से 10K है, तो यहाँ पर हम कर देते 1K से 10K, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ कैलेंडर डू यू वांट टू नीड, ठीक है। मंथली कैलेंडर चाहिए या फुल ग्रोथ सिस्टम चाहिए या 30 डेज चैनल फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। किस टाइप का आपको चाहिए, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फुल ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। तो इस पे करेंगे क्लिक। यहाँ पर कुछ हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछने के बाद फिर ये हमसे एक अच्छा सा जो भी हमारे लिए एक अच्छा सा ऐप बना के दे देगा जो भी हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर एक दोबारा क्वेश्चंस पूछेगा, तेरा चैनल किस नीश पर है, ये हिंदी में बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपना देख लेना है, ठीक है। फिटनेस, हेल्थ या फाइनेंस या टेक एआई, ठीक है, ये वाला लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड कितनी वीडियो पर वीक पर पोस्ट कर सकता है, रियलिस्टिक, ठीक है। तीन कर देते, ठीक है। 3 वीडियो हम पोस्ट कर सकते हैं वीकली में, ओके। अब ये हिंदी में हमसे बात करने लगे, ये देख रहे क्लाउड में। ये अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है हिंदी, या इंग्लिश में आपको बात करना, तो ये इंग्लिश में भी आपसे बात करता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छा सा ऐप बनाएगा, ठीक है। कैलेंडर बना देगा ये जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। ये बोल भी रहा है यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, बिल्डिंग योर ग्रोथ इंजन, ठीक है। सारी चीज़ें आपने अभी देखा। ये बोल रहा था कि बेसिकली कि अभी थोड़ी देर रुक जा एंड मैं आपके लिए एक अच्छा सा कैलेंडर बना के देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर अभी बना रहा है। अब इसने हमारे लिए एक अच्छा सा कैलेंडर बना के दे दिया, यूट्यूब ग्रोथ कैलेंडर, ठीक है। आप यहाँ पर देखो नीचे इसने बोल रखा है कि भाई तेरा ग्रोथ कैलेंडर रेडी है, ठीक है, 4 टैब में।
वीकली सिस्टम हो गया, यहाँ पर एसईओ टास्क हो गया, एंगेजमेंट हो गया और मंथली गोल्स यहाँ पर सेट कर रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसने सेटअप करके हमको दे दी है। भाई मंडे में क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, पूरा प्लान बता दिया। ट्यूसडे को क्या करना है, एडिट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, वेडनेसडे को क्या करना है, पुश करना है, कम्युनिटी को पुश करना है। ठीक है, एंड थर्सडे को क्या करना है भाई, रिकॉर्ड एंड एडिट सेकंड वीडियो। ठीक है, एंड फ्राइडे को क्या करना है, फिर अपलोड वीडियो 2 एंड सैटरडे को क्या करना है, फिर भाई वीडियो 3 वीडियो को हमको क्या करना है, तीसरी वीडियो को एडिट करना है, वीकली रिव्यू को। ठीक है, एंड संडे को क्या करना है, बफर एंड प्रीव्यू करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी है, शेड्यूलिंग वगैरह सारी चीज़ें इसने हमारे लिए कैलेंडर के अंदर फिट कर दी है। इस कैलेंडर को हम देख के हम अपनी वीडियो वगैरह एंड ग्रोथ को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है, इसने यहाँ पर पूरी चीज़ें हमारे को कैलेंडर में बता दी है। अब आते हैं क्लाउड के नेक्स्ट फीचर पे, स्किल पे। स्किल का सिंपल मतलब है यहाँ पर आपको कोई स्किल नहीं आती है और मान के चलो आपको यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर की स्किल चाहिए या कंटेंट राइटर की स्किल चाहिए या यूट्यूब राइटर की स्किल चाहिए या यूट्यूब क्रिएशन वगैरह, मतलब कुछ भी टाइप की स्किल आपको चाहिए तो यहाँ पर आप अपनी खुद की स्किल बना सकते हो। वो स्किल आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम आगे जाके अभी ये बनाएंगे कि हमको यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियर या प्रॉम्प्ट राइटर की जो स्किल है वो चाहिए। ठीक है, हमको प्रॉम्प्ट वगैरह बनाने नहीं आता तो इस टाइप की स्किल हमको चाहिए और वो स्किल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे प्लॉट के अंदर। तो वो कैसे करना है, तो इसके लिए हम डैशबोर्ड पे चलेंगे। चलो हम यहाँ पर प्लॉट पे आने के बाद से यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आना है, यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्किल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्किल पे क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रीसेट्स भी दिख जाएंगे। इन सारी स्किल्स को आपको यूज़ करना तो वो उन स्किल्स को यूज़ भी कर सकते हो। जैसे मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको फोल्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं, एसेट्स वगैरह, यहाँ पर रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट की जैसे इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के लिए स्किल्स आपको देखने को मिल जाएगी, बट अब यहाँ पर हमको क्रिएट करना है तो खुद से, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर ब्राउज स्किल्स क्लिक करोगे तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्किल क्रिएटर, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटर या डिज़ाइन या MCP बिल्डर या यहाँ पर आपको थीम फैक्ट्री, इस टाइप की स्किल बनानी है तो यहाँ पर स्किल बना सकते हो। आप यहाँ पर थीम वगैरह भी बना सकते हो, इस टाइप की स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्रिएट करना है तो इसको करेंगे कट करने से यहाँ पर प्लस पे दोबारा से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको क्रिएट स्किल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्रिएट विद क्लाउड एंड यहाँ पर राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस एंड अपलोड अ स्किल। अगर आपके पास खुद की स्किल पड़ी हुई है तो उसको यहाँ पर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको राइट करवाना तो इंस्ट्रक्शंस के साथ तो वो भी राइट करवा सकते हो। कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लगाना हो उस स्किल में, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो देन यहाँ पर हमको पूरा स्केच से बनाना तो यहाँ पर क्रिएट विद क्लाउड, हम यहाँ पर क्लाउड को ही बोलेंगे भाई हमारे लिए स्किल बना के दे दे। यहाँ पर क्रिएट विद क्लाउड पे करेंगे एंड ये हमसे एक ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर एंड यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल। ठीक है, फर्स्ट आस्क मी व्हाट द स्किल शुड डू। ठीक है, एंड हम कौन सी स्किल करने वाले हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पर हमने पुट अप कर दिया ये वाला प्रॉम्प्ट। एंटर करने के बाद फिर ये थोड़ी देर में आपसे दोबारा से क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगेगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, व्हाट शुड दिस स्किल डू। ठीक है, हम यहाँ पे किस टाइप की स्किल चाहते हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इस प्रॉम्प्ट में मैंने एक पुटअप कर दिया कि भाई हमको प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, सिस्टम आर्किटेक्ट की जो स्किल है वो हमको चाहिए। ठीक है, जो इसका पर्पस होगा ये हमारा क्राफ्ट हो गया एंड रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज एडवांस्ड प्रॉम्प्ट, इस टाइप की स्किल्स वो मतलब होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें वो कर सके। ठीक है, लाइक क्लाउड हो गया, ChatGPT हो गया, जेमिनी। हमने यहाँ पर टूल भी मेंशन कर रखे हैं कि भाई कौन सी लैंग्वेज को वो प्रॉम्प्ट वो संभाल सके, वो बना सके। ठीक है, ये सारी चीज़ नीचे ऐड कर रखी है एंड यहाँ पर सेकंड स्टेप भी दे रहेगा। सारी चीज़ मैंने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर रखा है। एंड ये चीज़ होने के बाद फिर करेंगे इसको एंटर। अब यहाँ पर इसने हमारे लिए प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट स्किल जो इसने बना के रेडी करके इसने दे दिया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट कंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है, यहाँ पूरा इस टेम्पलेट दे रखा है। इस टेम्पलेट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड नीचे साइड होती है यहाँ पर आपको दूसरा टेम्पलेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे केसेस बता रखे हैं, जैसे एसईओ ब्लॉग पोस्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड नीचे साइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पर देखने को मिले। जितने प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पर आपको सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इन सारे टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो जो हेडिंग है, जो भी टाइटल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको चेंज करना हो। जैसे कि यहाँ पर ऑडियंस टाइप क्या है आपका, ठीक है, यूट्यूब स्क्रिप्ट आपको लिखनी हो तो यहाँ पर आपको ऑडियंस टाइप डाल देना है। यहाँ पर टाइटल, टॉपिक एंड गोल्स वगैरह यहाँ पर आपको ऐड कर देना। ठीक है, जैसे आप ऐड करोगे एंड किसी भी टूल्स पे जाके ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर करो तो वहाँ पर जाके आपको जो आउटपुट मिलेगा तो उस आउटपुट को देख के आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करना है, इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर दो। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप यहाँ पर खुद की कैसे स्किल बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको इस स्किल को सेव करना तो यहाँ पर आपको सेव स्किल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेव स्किल पे क्लिक करो एंड यहाँ पर जो ये स्किल है आपकी ये सेव हो जाएंगे। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी स्किल बन
के रेडी हो जाएगी। इस स्किल को आप कहीं पे भी कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये रही हमारी स्किल, ये पूरी प्रॉपर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप इसको यहाँ पर जाइए और आप अपनी खुद की स्किल बनाइए। चलो अब यहाँ पर हमारे क्लाउड में स्किल तो बन चुकी है, बट मैं आपको क्लाउड की एक अंदर की बात बताऊँ। यहाँ पर आप क्लाउड को किसी भी टूल के साथ कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो एंड इसमें आप अपना खुद का एक ऑटोमेशन बना सकते हो और उस ऑटोमेशन में आप बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते हो। तो उसको करने के लिए हमको डैशबोर्ड पे चलना पड़ेगा, तो चले। एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आना है एंड यहाँ पर दोबारा से कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं एंड कस्टमाइज पे क्लिक करने से यहाँ पर आपको स्किल दिख रही है। स्किल के नीचे जस्ट यहाँ पर आपको कनेक्टर्स दिखाई देंगे, कनेक्टर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्टर्स दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे गिटहब है, गिटहब को आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो गिटहब को। नहीं करना तो यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पर ब्राउज कनेक्टर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे शॉपिफाई को कनेक्ट करना हो या जीमेल को करना हो या गूगल ड्राइव को करना हो या फिग्मा है एंड गूगल कैलेंडर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है। अगर आपको यहाँ पर कैनवा या गामा भी करना तो जैसे आप गामा सर्च करोगे यहाँ पर आपको गामा भी आपको दिख जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर गामा आ चुका है, गामा को कनेक्ट करके आप डायरेक्टली उनको प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना जो भी स्क्रिप्टिंग है, वो जो भी प्रेजेंटेशन जो भी कंटेंट होता है यहाँ पर आप रेडी करवा के वहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, गामा में एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन रेडी करवा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल कैलेंडर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा गूगल कैलेंडर आ रहा है, वरना यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको स्किल्स के नीचे यहाँ पर डायरेक्टरी दिख रही है, यहाँ पर स्किल्स है एंड प्लेइंग्स वगैरह यूज़ करना हो तो प्लेइंग्स पे भी क्लिक करके आप यहाँ पर इनकी प्लेइंग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी प्लेइंग्स है, इन सारी प्लेइंग्स को भी यूज़ कर लेना, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करना, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है। एंड यहाँ पर गूगल कैलेंडर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आपको गूगल कैलेंडर का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, कौन कौन से टूल्स है इसमें, ठीक है। सारे इवेंट्स यहाँ पर पता चल रहे हैं एंड कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज़ होंगे इसमें, ठीक है। शेड्यूलिंग वगैरह करना हो तो शेड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। एंड यहाँ पर आप करेंगे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड कनेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लाउड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आईडी होती है वो आईडी आपके सामने आ जाएगी, उस वाली आईडी को यहाँ पर क्लिक कर देना है। फटाफट ये हमारा जो गूगल कैलेंडर है वो हमारे उससे कनेक्ट हो जाए क्लाउड से एंड यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। इसको करने के बाद फिर यहाँ पर हमारा जो गूगल कैलेंडर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, बट आप लोगों को ये नहीं पता गूगल कैलेंडर को यूज़ कैसे करना है। उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर चैट पे जाएंगे, चैट पे जाने का फिर यहाँ पर हमको एक प्रॉम्प्ट देना है, बट यहाँ पर जो ये हमने स्टाइल यूज़ कर रहा है इसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, क्रिएट अ मीटिंग इन गूगल कैलेंडर अजीत विद अमन एंड फॉर 1 PM टुडे एंड यहाँ पर उनकी जीमेल वगैरह भी डाल देनी। गूगल कैलेंडर पे ऑटोमेटिक मेरा क्या होना चाहिए, मीटिंग फिक्स हो जानी चाहिए और वो रिमाइंडर के तौर पे मेरे को पता भी चल रहा है गूगल कैलेंडर पे, ठीक है। तो इसको कैसे फिट करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाले टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर कनेक्टर्स का ऑप्शन है, कलेक्टर पर क्लिक करना, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल कैलेंडर आपका यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर इसको कर लेना है एंटर। जैसे आप एंटर करोगे एंड ये थोड़ी देर में हमारे लिए पूरा अच्छे से जो मीटिंग है वो पूरी फिक्स कर देगा गूगल कैलेंडर में। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, अलाउ ऑलवेज अलाउ का ऑप्शन है, इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। ये अलाउ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो मीटिंग है वो गूगल कैलेंडर के अंदर अच्छे से फिट हो जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हमारी पूरी मीटिंग वहाँ पर सेट हो जाएगी। देन यहाँ पर आप देखो डेट टाइमिंग है वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। देन यहाँ पर आप देखो क्या क्या लिखा गया है, एंड मीटिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड हियर द समरी, ठीक है। समरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डेट यहाँ पर ये है एंड टाइमिंग यहाँ पर आपको अटेंडेंस दिख जाएगी, ठीक है। जो भी हमने मेल ID दी थी वो मेल ID यहाँ पर आपको दिख जाएगी। देन यहाँ पर हम न्यू टाइम में जाके हम अपना गूगल कैलेंडर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। गूगल कैलेंडर में यहाँ पर हमको पता चल जाएगा भाई आज की मीटिंग यहाँ पर फिक्स हो रखी है या नहीं हो रखी है, गूगल इसमें फिट करे या नहीं करी है। यहाँ पर गॉट इट करने के बाद यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमारी जो मीटिंग है फिक्स हो रखी है, ये रही हमारी मीटिंग। ओके, ये हमारी पूरी मीटिंग यहाँ पर सेट हो चुकी है गूगल कैलेंडर के अंदर। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना खुद के कोई से भी कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ करने का फिर यहाँ पर ऑटोमेशन फिट कर सकते हो। कोई सी भी मीटिंग वगैरह फिट करवानी हो या कॉन्टेंट रेडी करवाना हो या प्रेजेंटेशन रेडी करवानी हो तो यहाँ पर आप कनेक्टर्स यूज़ करके आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लाउड में आपने प्रोजेक्ट नाम के एक फीचर्स को देखा होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आप यूज़ करके आप अपना खुद का एक पर्टिकुलर नीश पे टॉपिक पे एक अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हो। ये सिर्फ क्लाउड के अंदर ही होता है। आप चाहे ChatGPT या जेमिनी या किसी और टूल पे जाते हो तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स तो आपको देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेगी, वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस या फाइल वगैरह अटैच कर दो, क्या उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। तो ये सिर्फ सारी चीज़ें जो कर सकते हो, इस फीचर का यूज़ करके आप अपना
यहाँ पर बहुत सारा टाइम बचा सकते हो एंड अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आना है एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने डन कर रखे हैं सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बट यहाँ पर आपको खुद का न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करो एंड यहाँ पर वेयर आर यू वर्किंग ऑन, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर देने के बाद फिर यहाँ पर जो भी व्हाट डू यू वांट टू ट्राई टू अचीव, ठीक है, यहाँ पर आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है, प्रोजेक्ट में गोल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ करना है या ऑडियंस अटैच करनी है या लीड्स लेके आनी है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको यहाँ पर हैंडल करना, सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं फिलहाल के लिए डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये करने से यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने से यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंड यहाँ पर जो भी चैट वगैरह करनी है आपको, यहाँ पर चैट वगैरह आपको कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पर आप मॉडल्स वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ पर मॉडल्स चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन आता है, इंस्ट्रक्शंस पे जैसे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, जैसे भाई लीड सही आनी चाहिए, ठीक, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सही संभालना है, ये कंटेंट सही देना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस में पुट अप कर सकते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको लगाने हैं यहाँ पर पुट अप करने से यहाँ पर इसको करेंगे सेव कर देना, ओके। अगर मान के चलो यहाँ पर आपको फाइल वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, कोई फाइल है भाई, उसी फाइल को यूज़ करके एंड उसी फाइल को रिसोर्स वगैरह यूज़ करके हमको एक अच्छा सा आउटपुट रेडी करके वो देते, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन दिखा है, जैसे इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर जो भी फाइल है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पर नीचे साइड आपको गिटहब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गिटहब आपने यूज़ कर रखा है तो गिटहब से भी कोई भी डेटा यहाँ से अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड देन यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर आप डायरेक्टली चैट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज़ वॉइस मॉडल, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, आपको जैसे मैंने बताया था वॉइस वगैरह क्या होता है, ठीक है। वॉइस यहाँ पर अपने क्लाउड का खुद भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाना मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई सी वॉइस आप वहाँ पर सिलेक्ट करो तो करने के बाद यहाँ पर वो वाली वॉइस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उस सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर वॉइस एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर वॉइस वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अपना फ़ोन में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बाहर जाओगे एंड यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला फीचर पता चल गया तो क्लाउड को कंफर्म यूज़ करोगे, क्योंकि क्लाउड में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिले, बट ये वाला फीचर कुछ ज़्यादा ही हटके है, ठीक है, किसी और टूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मान के चलो जैसे जेमिनी पे आपने बहुत सारी चैट कर रखी है, ठीक है, वहाँ पर हमारा पूरा डेटा बन जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमको सारे सोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसी चैटजीपीटी में भी होता है, आप वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर तुम्हारी चैट बन जाती है और कोई न्यू चैट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर मान के चलो चैटजीपीटी या जेमिनी की जो मेमोरीज वगैरह आपने वहाँ पर बनाई है, वही मेमोरीज आप यहाँ पर क्लाउड में इंपोर्ट कर दो तो कितना बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ये वाला फीचर है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है, इंपोर्ट करके यहाँ पर डायरेक्टली उसी चैट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्लाउड पे आ जाना है एंड आने और नीचे साइड यहाँ पर आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जैसे चाहोगे एंड यहाँ पर आपको कैपेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे जैसे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा इनपुट मेमोरी फ्रॉम अदर एआई प्रोवाइडर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टार्ट इनपुट पे क्लिक करना है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आपको चैटजीपीटी मान लो चैटजीपीटी पे चले जाना है, ठीक है। ये जेमिनी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो जेमिनी पे जा सकते हो एंड सिंपली यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट आपको पुट अप कर देना, पुट अप करने के यहाँ पर डायरेक्टली एंटर कर देना है। इसका मतलब ये भी जो भी डेटा है वो सारी डेटा यहाँ पर आपको दे देगा, उस सारी डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। ये भी एक आपको एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, ठीक है, ये इसने अभी यहाँ पर रेडी करके दे दिया। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो भी आपने इसने दिया है इसको कॉपी करके यहाँ पर जाना है एंड इस वाले प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड मेमोरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड मेमोरी कर देना एंड यहाँ पर जितनी मेमोरी है हमारी सारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया, आप किसी भी टूल पे जाके यही वाला प्रॉम्प्ट आप डायरेक्टली वहाँ पर एंटर कर देना, उसकी जो भी मेमोरी होगी वो आपको निकाल के दे देगा, उस वाली मेमोरी का जो भी प्रॉम्प्ट होता है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया एंड यहाँ पर मैनेज एडिट का ऑप्शन है एंड यहाँ पर नीचे साइड है, बस इसको कर देना ऐड। ये हमारे यहाँ पर अपडेट वगैरह पता चल जाएगा भाई, आई अपडेटेड माई मेमोरीज एंड व्हाट डिड यू लर्न अबाउट मी, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ओके। एंड न्यू चैट करो एंड यहाँ पर अपनी चैटिंग वगैरह कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, आप यहाँ पर चैटजीपीटी या जेमिनी या कोई अदर एआई टूल्स का जो भी मेमोरी है
उसको कैसे इनपुट कर सकते हो प्लॉट के अंदर, यहाँ पर आप कितना ज़्यादा ईजी मेथड था और आपको प्लॉट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड इसके बहुत सारे बेस्ट फीचर्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को गूगल एआई स्टूडियो के बारे में कंप्लीट जानना है तो ये वाली वीडियो जाके जल्दी से चेकआउट कर लेना।